हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में या ग्रुप में कहा था कि आप मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, किस बुक को लेना है, आपने पूछा था। तो शुरू से ही हम लोग जब ग्रुप चला रहे थे तो हम लोगों ने किरण के बुक को, किरण पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर है उसके बुक का रिकमेंड किया था। और उसके पीछे का जो रीज़न था वो मैंने बार बार बताया था कि इसमें जो प्रश्न होते हैं CGL, CPO, SSC, MTS, मल्टीटास्किंग का, CHSL और जो भी SSC के एग्ज़ाम होते हैं सेंट्रल लेवल पे, उसके प्रीवियस ईयर होते हैं अब तक के सारे, और उनका सॉल्यूशन इजी लैंग्वेज में दिया हुआ होता है। हालांकि ये बुक बल्कि हो गई है, लेकिन प्री के साथ साथ ये आपको मेंस में भी काम आएगी। और यदि आप मतलब बहुत मैथ एक्सपर्ट या रीजनिंग के एक्सपर्ट नहीं है तो आपको हेल्प करेगा कि मतलब आसान भाषा में कैसे ये करें। मैं इसलिए इसको रिकमेंड कर रहा हूँ कि मैंने भी जब CGL की तैयारी करी थी उस टाइम से मैं इस बुक को यूज़ कर रहा हूँ। इस बुक पे मैंने कुछ काम भी किया था, तो इसमें लगभग सारे प्रश्न इतने टाइप और इतने वेरियस टाइप्स दिए हुए हैं इतने चैप्टर के साथ प्रीवियस ईयर वाले में, कि वो हर प्रश्न जो आपके बिहार SSC में आए हैं सेंट्रल लेवल के SSC को फॉलो करते हैं, वहाँ से प्रश्न उठाते हैं और वहीं से एग्जैक्टली वो प्रश्न रख देते हैं, डेटा बदल के कुछ ये करके। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इस बुक को ये करा था, और अब हम लोग के ग्रुप में भी वही मिला जुला के मैथ रीजनिंग के लिए रिकमेंडेशन भी वही है और चल भी वही रहा था। तो मैंने एक पहले शुरू में प्रश्न जैसे डिकोडिंग करते थे कि प्रश्न कहाँ से आया, तो बिहार SSC के जो पिछला वाला एग्ज़ाम हुआ था उसमें 25 मैथ में 22-23 जो प्रश्न, एक दो तो नहीं मिले, मतलब एकदम थोड़े अल्टर थे, बाकी जो 25 में से 22-23 प्रश्न थे किरण के प्रीवियस ईयर वाले में मिल गए। हालांकि आपको कोई भी प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा, लेकिन बेसिक किरण में इसमें खास बात है कि बहुत सबसे पहले इन्होंने लॉन्च किया था। और इसमें क्या है कि मतलब आसान भाषा में सॉल्यूशन दिया हुआ है। एक टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब आपके चांसेस बढ़ेंगे बिहार SSC में। तो उसके लिए मैंने एक डिकोडिंग किया था, प्रश्न निकाले थे, और वो बुक में देखिए ये 25 नंबर प्रश्न से शुरू है। एक प्रश्न है और उसके नीचे मैंने बुक का पेज लिखा है SMH 165, यानी किरण पब्लिकेशन का जब आप बुक लेंगे तो उसमें 165 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो ये वाला प्रश्न मिलेगा जो एग्जैक्टली मतलब इसी से रिलेटेड है। इसमें थोड़ा सा डेटा चेंज करेंगे। आप मान लीजिए ग्रेजुएट होंगे तो एग्जैक्टली तो वही नहीं रहेगा, रह भी सकता है, बट थोड़ा बहुत डेटा एक बस डेटा चेंज रहता है, पैटर्न वही रहता है। तो SSC मल्टीटास्किंग में पूछा हुआ है। इस प्रश्न को लेते हम 26वां प्रश्न जो है SMH 64 से रिलेटेड है, मतलब पेज नंबर है किरण के बुक का SMH 64 कुछ कोड होगा। उस पेज पे जो एक प्रश्न है LCM HCF वाला, आप यहाँ देखेंगे नीचे, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 231 है, दोनों का संख्या का एंड महत्तम वही HCF 11 है, तो पहली संख्या 77, दूसरी क्या होगी। बहुत आसान प्रश्न है, हालांकि एग्जैक्टली वही प्रश्न है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जाइएगा 4 अभाज्य क्रम वाला 27 नंबर, तो ये शायद मुझे मिला नहीं था, इसमें थोड़ा सा अल्टर था तो मैं मान लेता हूँ ये नहीं मिला था। 28 में इसको सजाने वाले जो प्रश्न थे SMH 33 नंबर पेज है जो कि पब्लिकेशन के बुक का, मैंने वहाँ पे उससे मिलता जुलता प्रश्न रख दिया है, दूसरे टाइप में है डेटा चेंज करके, लेकिन उसको ही ये करा है। औसत आयु वाला एक प्रश्न था, इसको आप इसके बाद एक देखते हैं 30 नंबर प्रश्न था, ये 2 जगह मिला हुआ था, तो 2 पेज लिखा हुआ और उसमें आपको अटैचमेंट भी दिया हुआ है। 25 नंबर CGL का देखिए टायर 1 में आया हुआ था, टीयर 1 में आया था, सॉरी। अगला प्रश्न का जो मिश्रण वाला प्रश्न है SMH 259 पे, उसका ये दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये भी SSC CHSL 10+2 के टायर 1 में, टीयर 1 में आया हुआ था, है ना। और इसके बाद एक स्टैट्स वाला पोर्शन था, तो अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। हालांकि SMA पेज में सेम टाइप का प्रश्न मिला था, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2-4 ऐसे प्रश्न सॉल्व करेंगे। फिर एक रेल वाला था, यात्रा वाला, तो उसका भी एग्जैक्ट SMS 635 में वही प्रश्न था जो बिहार SSC के इसमें पूछा हुआ। आप इस बुक को यदि आपके पास है तो बाकायदा मिला लीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। देखिए सेम प्रश्न है SSC के टीयर 1 में आया हुआ है 2013 में। देखिए 9-10 साल पहले जो SSC पूछती थी रीजनिंग, थोड़े टफ, थोड़े सॉरी मैथ थोड़े टफ, थोड़े इजी, थोड़े मॉडरेट, वहाँ से प्रश्न को उठा के बिहार SSC के बुक में डाला जाता है। देखिए सेम वही प्रश्न है। 36 नंबर प्रश्न SMH 159 पे दिया हुआ है। ये देखिए वही प्रश्न है, ये औसत वाली प्रश्न है। यहाँ भी औसत की बात की, 25 परीक्षाफल का औसत 15, 12 का औसत 14, आखिरी 12 का 17 है, तो 13वां है। तो उसी पे ये वाला देखिए औसत 74, पहली 17 का इतना, अंतिम 17 का इतना, 17वां
शेष संख्या का औसत क्या होगा, 1.2 का है पेपर। इसके बाद देखिए गुणक और भाजफल वाला है, ए शुरू में है, अंगणित के SMH 31 में है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसका यहाँ पे सेम ऐसा ही प्रश्न है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। SSC देखिए, SSC CGL के Tier 2 में पूछा हुआ है, 2020 का है प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो खपत वाला प्रश्न पेज नंबर 290 पे है। सेम वही 1% बढ़ा जाए तो मूल संख्या को लाने के लिए कितना घटाया जाए, CAPF में सब इंस्पेक्टर CPO में पूछा है 2015 में। 39वां नंबर प्रश्न का भी मैंने जो प्रश्न मिल गया है उसका पेज नंबर लिख दिया। यदि आपके पास किरण का बुक है, आप कहीं इसको ये करना चाहते हो तो कर लीजिएगा, मतलब ये प्रूफ के लिए नहीं है, मैं उस पेज से इसको मिला रहा था तो याद रहे कि देने के लिए। देखिए CHSL में भी रिपीट हुआ है, Tier 1 में भी हुआ है, तो एक कहने का मतलब है कि प्रश्न ऐसे जो हैं रिपीट भी काफ़ी होते हैं। खुद SSC के जो टीचर हैं, फिर जो स्टूडेंट्स हैं, उनको रिकमेंड करते हैं कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कर लीजिए। 60-70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 20-25% फिर क्वेश्चन नए पढ़ते हैं। ये देखिए फिर से मैंने पेज लिखा है और उस पर इसको रिकमेंड भी किया है कि इस वाले पेज पे 2 या 3 प्रश्न मिले, बट मतलब एकदम एग्जैक्ट उस पैटर्न पे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने उसका पेज नंबर नहीं लिखा। हालांकि आप जब इतना प्रश्न बना लोगे तो प्रश्न आपके लिए बनाना आसान होगा। औसत तापमान का प्रश्न था, देखिए औसत प्रथम 3 अंतिम 3 ऊपर में भी SSC GD कांस्टेबल में प्रश्न आ चुका है। ये देखिए लड़कियों का अनुपात के बारे में है, ये पेज नंबर 203 पे है किरण के नए बुक में। सेम वही प्रश्न है अनुपात में, Tier 1 में पूछा हुआ है, और भी पूछा हुआ है लेकिन मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया है। अब विभाजन का प्रश्न है, 210 नंबर पेज पे है। देखिए इसमें है कितने 8,680 रुपये को बांटना है, इसमें 900 को ABC में बांटना है कि सी का 1/2, B की राशि का 1/3 और इसको मिले। मतलब ओवरऑल मैंने इसमें 50 प्रश्न आपको दिखे हैं। 1-2 प्रश्न आपको थोड़े से उस पर बनाने पड़ेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए पेज नंबर 628 में सेम वही है, 2, 3, 4 समय, इसमें भी वही निकालना है, समय सेम है। SMH 27%, फिर वहीं सेम 20%, 27 की जगह 20% कर दिया है। तो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कि 1-2 प्रश्न तो अलग रहेंगे ही, अलग इन द सेंस कि आप इतना प्रश्न यदि बना लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और रीजनिंग में भी हालांकि 25 प्रश्न खोजने में मुझे बुक का बहुत बड़ा इधर उधर करना पड़ा, टाइम लगा, लेकिन रीजनिंग में भी काफ़ी प्रश्न आपको मिलेंगे। मौका मिलेगा तो मैं आपको उसका भी किरण के बुक से ही मैंने इसलिए खोजा है कि प्रीवियस ईयर के लिए मैंने जब भी तैयारी करा था शुरू में CGL का, तो मैंने इसी बुक को रिकमेंड भी किया था खुद के लिए किसी और कहने पे, और तब से मैथ रीजनिंग के लिए प्रीवियस सॉल्व पेपर में इससे बेस्ट है। अभी प्री में ही हेल्प नहीं होगा, थोड़ा सा बल्कि होगा, मेंस में भी आप इसको यूज़ कर सकेंगे। अगर कोई भी एग्ज़ाम हो CGL के एग्ज़ाम में, सॉरी दूसरे और भी एग्ज़ाम में CGL के अलावा भी, हाँ मैथ रीजनिंग के लिए आपको एक पैटर्न वाइज सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये वाला बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कहाँ प्रीवियस ईयर है, सॉल्व पेपर ले लीजिए। रीजनिंग का भी मौका मिलता है तो मैं जैसे ही क्वेश्चन को डिकोड करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि देखता हूँ प्रश्न कहाँ से आए हुए हैं। हालांकि मैंने शुरू से ही कहा है कि इसमें काम करना है, तो आप काम करिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जय हिंद।